इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स हमें याद हो जाएं तो कितना अच्छा है ना, क्योंकि ये सारे ही आर्टिकल्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो आर्टिकल्स हैं एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको 3 वर्ड याद करने हैं, पीम, टेक्यू, कोई। मैंने लिखा है ये पीम, टेक्यू, कोई। आप इसे 1-2 बार प्रोनाउंस कीजिए और उसके बाद आपको देखना है कि वीडियो के एंड तक आपको याद है या नहीं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये वर्ड मैंने आपको क्यों बताए हैं। और वीडियो को आपको एंड तक इससे देखना है क्योंकि एंड में हम कुछ लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको भी बताएंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि कैसे सारे आर्टिकल्स को याद करना है। तो सबसे पहले जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 to 22। तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं इन पार्ट्स के अंदर हमारे जो बाकी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनको रखा गया है। तो सबसे पहले ये 1 से लेकर 22 तक ये सारे पार्ट्स आपको जो है पता होने चाहिए, पार्ट का नंबर और कौन से पार्ट में क्या है, क्योंकि आपका हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स 395 है। उन आर्टिकल्स के सब आर्टिकल्स भी हैं। तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, सबसे पहले आपको पार्ट याद करना है। पार्ट याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, आपको सारे ही पार्ट याद करने हैं। अब लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको पार्ट 1 से आप स्टार्ट करोगे तो ये पार्ट याद करने के बाद आपको पता होगा कि पार्ट 1 में क्या है। उसके पास आप अपनी थ्योरी, आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उस बुक की थ्योरी भी रखो, और वो थ्योरी रखने के साथ साथ आप यहाँ पे उन आर्टिकल्स को जब देखेंगे तो थ्योरी पढ़ने के बाद आपको वो आर्टिकल्स तुरंत समझ आ जाएंगे, और उसके बाद जब आप उसको कंटिन्यू कई बार करोगे तो वो आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपको ये देखना जरूरी है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं और कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि पार्ट 1 जो है वो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बारे में बात करता है। तो जैसे कि अब ये किसी भी यहाँ पे किसी भी चैप्टर, किसी भी यूनिट, किसी भी चीज का पार्ट 1, चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिकल 1, सेक्शन 1, तो ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 के 4 आर्टिकल्स हैं, वो 4 आर्टिकल्स जब आप थ्योरी उसकी पढ़ोगे उसके साथ आप उसको पढ़ोगे, आर्टिकल को याद करोगे तो आपको वो याद हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको समझ आ जाएंगे। अब इसके साथ ही जैसे अगर हम पार्ट 2 देखें तो पार्ट 2 5 to 11 है। तो यहाँ पर आपको अगेन क्या करना है, अपनी थ्योरी की बुक पास में रखनी है, और उसके बाद जितने भी ये आर्टिकल हैं इम्पोर्टेंट वो आर्टिकल आपको अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप जितने भी आर्टिकल्स याद करोगे आपको वो आर्टिकल्स याद नहीं होंगे। तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद उन आर्टिकल्स को आपको याद करना है। तो यहाँ पे इसमें आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल अपने आप समझ में आ जाएंगे कौन से हैं, कौन से इरेलीवेंट हैं। जो अब पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है, जिसको हम कह सकते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4। तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। तो फंडामेंटल राइट्स पे बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में यहाँ पे जितने 6 राइट्स हैं वो 6 राइट्स आपको पहले इस नंबर से याद करने हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इक्वेलिटी का है, इक्वेलिटी का 14 to 18 है। तो 14 to 18 आपको क्या करना है, बस पहले आप ये देखो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, कौन से आर्टिकल से कौन से 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। आपने ये कर लिया, फिर फंडामेंटल ड्यूटी, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसके साथ ही यहाँ पे आपका आ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी। आपको इतना पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्ट 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इनमें बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको अपने आप इसमें पता चलता जाएगा। तो फंडामेंटल राइट की जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो फिर उसके बाद आपको ये करना है। इसके बाद अब यहाँ पे मैंने आपको ये पीएम-टेक्यू कोइफ क्यों लिखवाना है। ये पीएम-टेक्यू कोइफ जो है ये हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स 52 टू 62, प्रेसिडेंट के आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक जितने भी हैं, अगर आपको ये 3 वर्ड अभी याद है पीएम-टेक्यू कोइफ, तो आप समझ लो आपको ये सारे आर्टिकल से याद हो गए। तो ये सबसे पहले ये हमारे पार्ट 5 में है। ये तो आप जब पार्ट स्टार्ट कर लोगे एक बार, आप उसे कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करते जाओगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। पार्ट आपको सारे याद करने हैं, आर्टिकल्स आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाले याद करने हैं। तो जैसे पार्ट 5 में प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। अब इसको हम पीएम-टेक्यू कोइफ से कैसे रिलेट करते हैं। सबसे पहले पी जो है, फर्स्ट वर्ड प्रेसिडेंट, फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, यहां से आप काउंटिंग कीजिए 52, 53, 54, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इट मीन 60, 61, 62। ठीक है, ये तो थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, ये सिर्फ एक ट्रिक है। तो यहाँ पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन आपको 1 मिनट में याद होने वाला है ही नहीं, इतना तो है। अगर आप ये सोच रहे हो इस वीडियो में मैं 1-2 मिनट में कॉन्स्टिट्यूशन याद करने की ट्रिक बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को चाहे भी मत देखो। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल 52 से 62 है, इसको हम पीएम-टेक्यू कोइफ से याद करेंगे। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट तो हो गया, अब वो क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, यहाँ पे उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव पावर हो गई। इलेक्शंस हो गई, मैनर ऑफ इलेक्शन, किस मैनर से इलेक्शन होगा, टर्म के साथ साथ यहाँ पे क्या है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी के साथ साथ यहाँ पे इनके क्वालिफिकेशंस क्या है, और क्वालिफिकेशंस के साथ साथ यहाँ पे कोइफ यानी कि यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या है प्रेसिडेंट के लिए, कंडीशंस, ओथ, इम्पीचमेंट और वैकेंसी। अगेन देखते हैं इसको, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर, इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, टर्म, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, कंडीशन, और यहाँ पे इनकी ओथ है, और इम्पीचमेंट है, और यहाँ पे वैकेंसी है। अब इसके बाद क्या है, आप जब इतना याद कर लोगे, इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। फिर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, जो पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पूछे जाते हैं, कंटिन्यू पूछे जाते हैं, उन आर्टिकल्स के लिए आपको ऐसे ट्रिक फ्रेम करनी है। जैसे कि ये पीएम-टेक्यू कोइफ है, पीएम-टेक्यू कोइफ के साथ साथ जो आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, उन आर्टिकल्स की आपको ये फॉर्म करनी है। उन इंपॉर्टेंट वर्ड की आपको इस सेंटेंस के थ्रू कर सकते हो या कैसे भी। फिर उसके बाद जब आपने ये बना ली है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको, ये सबके लिए नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट आता है इसमें तो आप इसे कर सकते हो। आप जब इसे बोलते हो, आपको बोल बोल के पढ़ना है। तो जब आप बोल के इन ट्रिक्स को पढ़ोगे, आप क्या कर सकते हो, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। ठीक है, रिकॉर्ड करके आपको सोने से पहले उसको एक बार सुन लेना है। गाने सुन के सोते हो ना, वो मत करना। ये जो आपने ट्रिक बनाई है या जो आप रिवाइज कर रहे हो, उसको आपको क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है, उसको सुन लेना है। तो जब आपका पढ़ने का मन ना हो, बुक उठाने का तो बिल्कुल मन ना हो, तो आप उसको, फोन सबके पास रहते हैं, या फोन से आप उसको सुनो, आपको वो याद हो जाएगा। और सेकेंड चीज, आप इसको ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड से सुनो, उसको सुनाओ। बातचीत तो करते ही हो, ये वाली बातचीत भी करना आर्टिकल्स की। तो इसकी यही बस ट्रिक है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको वो आर्टिकल भी देखना है कि वो आर्टिकल क्या है, और उसके बाद पहले पार्ट, फिर कॉन्सेप्ट, फिर उसके साथ जब आप आर्टिकल को पढ़ोगे, तो अगर आपको लग रहा है उन आर्टिकल्स के में से सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, मेक अ ट्रिक, किसी भी तरीके के आप उसमें ऐसे कुछ भी सेंटेंस के साथ आपको कुछ बना सकते हो, उसके बाद आपको उसे कॉन्टिन्यूअसली रिवाइज करना है। तो यहाँ पे रिवाइज करने के साथ साथ आपको अपने आप याद होते जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप अगर डायरेक्ट खाली आर्टिकल याद करते जा रहे हो, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप उसे नहीं याद कर पाओगे।
इस तरह से आप याद करोगे तो आपको ये समझ। अगर आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगे या समझ आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम इस टाइप की और भी वीडियोस, इस टाइप से आर्टिकल्स को और भी वीडियोस में कवर करेंगे। तो यहाँ पर इसके अलावा जैसे कि ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो मेजर हमारा जो चैनल जिसमें हम लॉ एंट्रेंस को ज्यादा कवर कराते हैं, तो इनके अलावा ये इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। 7th रिपील हो गया है, इसमें से नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो अब ज्यादा क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, बाकी आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इन्हें कवर करना है। लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सभी एग्जाम्स में। जैसे कि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में से कम पूछे जाते हैं, पंचायत में से पूछे जा सकते हैं कुछ आर्टिकल्स, और इसके अलावा यहाँ पे ये म्युनिसिपैलिटी का है, ये इसमें से रेयर आता है। अब जो ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पे पार्ट जो 12 है, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सारे आर्टिकल्स आपको रटे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। अब उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी प्रोविजन और अमेंडमेंट्स, ये आर्टिकल्स आपको, ये इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको छोड़ने नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं, सबसे ज्यादा फ्रेम होते हैं फंडामेंटल राइट से, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप इसमें इनमें से तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी आपके और भी जो चीजें हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कवर करनी है, लेकिन जो मैंने बताई है इनको आपको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसे ट्रिक पाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो हेल्पफुल लगे या आपका और कोई सजेशंस हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन इसी वे में याद करना है, डायरेक्ट आर्टिकल से नहीं करना है। पहले आप पार्ट याद करो, कॉन्सेप्ट करो, फिर उसके बाद इसमें आप आर्टिकल्स को याद करो, ट्रिकी वे में करो, इंटरेस्ट के साथ करो, और आपको जरूर याद हो जाएगा आर्टिकल। तो यहाँ पे ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।